Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी मंथली प्रोडिक्शन वीडियो सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज हैं, क्या क्या गाइडेंस होंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं टी लीफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, एक कार्ड, दो कार्ड गिर गए, ठीक है, चलो दोनों कंसिडर कर लेंगे. वन यू गॉट इज कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. इसका मतलब ये है एरीज कि आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आराम आराम से चलिए, धीरे धीरे अपना जो भी इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसे जल्दबाजी में सॉल्व मत करिए. उसे आराम आराम से, टेक इट अ डे, टेक इट इजी. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो एरीज, जिससे आप ही की हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है. एंड देखिए देखिए, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. तो जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होते हुए दिख रही हैं. सो डोंट वरी, कैमल की तरह आराम आराम से चलिए, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स चेक दूसरे कार्ड से क्या मैसेज आया. स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम. सी देखिए, एंजल्स आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो भी आपका मुसीबत का टाइम चल रहा है, अगर अभी एज ऑफ नाउ इस मोमेंट पे चल रहा है, तो एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. स्टाफ इज अ वॉन्ड एनर्जी. वॉन्ड जो नहीं, आप टैरो में वॉन्ड्स देखते हो, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सब. तो स्टाफ इज अ वॉन्ड, एक लकड़ी की एनर्जी है. तो लकड़ी क्या करती है, लकड़ी भगाती है दूसरे लोगों को, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के आप वो लकड़ी यूज करते हो. तो इट क्लियरली मीन्स कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. एंड नॉट टू वरी, बी हैप्पी. ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू. नाउ लेट्स चेक कि आर्क टाइप डेक से आपके लिए और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एरीज, क्या आ रहा है. एक कार्ड इधर गिर गया. लेट्स सी, लेट्स चेक. ओके, यू गॉट द केव एनर्जी. केव का क्लियर कट मतलब ये हो रहा है कि एक तो एकदम से मुझे एनर्जी आई कि अननेसेसरी बाहर मत जाइए. अननेसेसरी मतलब एक होता है ना कि कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि फालतू में घूमना, रात रात भर घूमना, रात रात भर गाड़ी लेके घूमना. मतलब ज्यादातर ये एक्टिविटीज लड़के करते हैं कि अननेसेसरी घूम रहे हैं. अननेसेसरी कहीं ना कहीं आपके लिए एक एनर्जी आ रही है कि जितना ज्यादा आप घर में रहोगे, इस मंथ की बात कर रही हूँ, उतना ज्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे. क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर अगर आप निकलोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑफिस मत जाओ या काम पे मत जाओ, वहां जाओ. बट जो अननेसेसरी, अगर आप लोग वैसे लोगों की हर हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग पार्टी करते हो, नाइट आउट करते हो, तो वो प्लीज काइंडली थोड़ा सा उस पे आप लगाम लगाइए, वो स्टॉप करिए. क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अननेसेसरी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली रात के टाइम पे. रात के टाइम पे ही इविल एनर्जी निकलती है. अगर आप रात के टाइम पे बहुत सारा परफ्यूम लगा के जाओगे तो वो बुरी एनर्जीज चिपकती हैं. वो तो भाई वो यूनिवर्सल फैक्ट है. तो अगर आप परफ्यूम लगा के आप रात में जा रहे हो, ये सब करना बंद कर दीजिए. एक्सट्रीम रात की बात कर रही हूँ. एक तो मुझे एकदम से वही एनर्जी आई. दूसरी एनर्जी द केव की एनर्जी है. जितना मुझे दिख रहा है कि आपके आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस मंथ में. ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि क्या आप लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हो. पहले आप लोगों ने शायद बहुत धोखे खाए हैं. इस मंथ से आपने शायद ये प्लान किया है, सितंबर मंथ से, कि अब मैं किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूंगा, करूंगी. मैं पहले देखूंगा, समझूंगा एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो भी हो. आप उसको देख परख के ही ट्रस्ट करने वाले हो. ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी नहीं करने वाले हो. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू विद द केव. वेरी नाइस, गुड. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, एंजल्स, high beings, and ancestors. Monthly prediction for Aries in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. You got Two of Cups, that's very nice. 10 of Coins, like I said, family support, yes. And Seven of Swords. Oh, जो मैंने यहाँ पे बोला वही सेम एनर्जीज यहाँ पे रिपीट हुई. बॉटम ऑफ द डेक इज 8 of Cups in reverse. वही सेम एनर्जीज. एरीज, बिल्कुल करेक्ट. मतलब जो मैंने यहाँ बोला सेम चीज़ है, वो फिर से रिपीट होंगी, बट इन अ वेरी डिटेल्ड वे. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले शुरुआत करते हैं 7 ऑफ सोर्ड से. लोग आपको धोखा देते हुए दिख रहे हैं अगस्त, सॉरी, सितंबर में.
आपको किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ये भी दिख रहा है कि प्लानिंग, प्लॉटिंग चलेगी आपके खिलाफ इस मंथ में एरीज़, तो बी वेरी केयरफुल। आपके एम्प्लॉइज़ या आपके फ्रेंड्स, कोई आस्तीन के साथ दोस्त या आस्तीन के साथ रिलेटिव्स आपके पीठ पीछे या आपके सामने कुछ आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे, आपकी रेपुटेशन पे खेलने की कोशिश करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। ये भी दिख रहा है कि आप इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे, कि आप किसी को डीमीन करने में या किसी को शेम करने में लग जाओगे, तो मत करिएगा, क्योंकि वो बैकफायर होगा। अगर आप खुद वो चीज़ें नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स चोरी का कार्ड होता है, डिसीट का कार्ड होता है, वो इंसान खुद करता है। तो इन सब से आपको केयरफुल रहना है और इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आप ब्लैक मनी में इन्वॉल्व हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ जितना जल्दी छोड़ दें उतना बेटर है, क्योंकि आप पकड़े जा सकते हो। एनर्जी आ रही है मुझे, कुछ गलत कामों में पकड़े जा सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड केव, जैसा मैंने बोला कि रात के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अननेसेसरी। अगर आप घूमने जा रहे हो, फालतू की जगह पे जा रहे हो, या फिर आप अंडरग्राउंड जगह पे जा रहे हो, जहाँ 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 आना मना। आई आई एक मेरे मेरे घर के सामने एक ब्रिज बन रहा था, तो वहाँ पे बाइक चला रहे थे लोग, गाड़ी से आ जाते थे। इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो आप शायद जेल के चक्कर भी खा सकते हो, आप लॉ इन्फोर्समेंट का भी सामना कर सकते हो, क्योंकि दिस इज एन एनर्जी ऑफ फेसिंग द लॉ इन्फोर्समेंट। अगर आप कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है आपको एरीज इस मंथ में। इस मंथ में क्या, कभी भी नहीं करना है। तो ये एनर्जी आ रही है, डार्क इविल फोर्सेस की एनर्जी आ रही है। केयरफुल रहना है। अगर आप केयरफुल रहेंगे, आप अपने माइंड से चलोगे कि हाँ भाई, मैं अपना ऑफिस करके आया हूँ, या मैं अपना कॉलेज करके आया आई हूँ, और बस मुझे रात में घर में रहना है, रहिए, बिल्कुल रहिए। सैटरडे संडे घूमने जाना है, आप वापस जितना जल्दी आ जाए उतना बेटर है। रात भर नहीं घूमना, समथिंग इज वेरी ऑफ इन दिस रात भर घूमने वाली एनर्जी। अगर आप लोग करते हो, अदरवाइज तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो। ठीक है एरीज। विद द 10 ऑफ कॉइंस एनर्जी, आपके अपने एंसेस्टर्स से कुछ पैसे मिलते हुए या कुछ प्रॉपर्टी मिलते हुए दिख रही है। एंसेस्टर्स मतलब आपके बाबा दादी, नाना नानी, आपके मम्मी पापा, उनसे आपको कुछ पैसे मिलते हुए या प्रॉपर्टी मिलते हुए दिख रही है। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में खुशियां बढ़ रही हैं, फैमिली के साथ आपके डायनेमिक्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इवन अगर आपका घर घर एक जो होती है ना हाउस होल्ड इनकम, वो मुझे बढ़ते हुए दिख रही है, कि अगर आपके अगर छोटे भाई बहन है तो वो भी कमाते हुए दिख रहे हैं, तो ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम बढ़ते हुए दिख रही है। सो विद द 10 ऑफ कॉइंस एनर्जी, ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही थी, आपके किसी परिवार वाले की किसी की शादी की बात चल रही थी, तो उनकी शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ कॉइंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, पैसे बहुत आ रहे हैं इस मंथ में। सो पैसों की प्रॉब्लम तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। यस। विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, तो आपके अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि एरीज, अगर आप नए लोगों से बातचीत करोगे, तो अगर आप सिंगल हो तो शायद से आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। रिलेशनशिप में आने की पॉसिबिलिटी सितंबर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये भी दिख रहा है कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है, आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। प्यार बढ़ रहा है, आपके अपने पेरेंट्स के बीच में भी प्यार बढ़ रहा है। ओवरऑल लव लाइफ आपकी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है एरीज। सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। मुझे ऐसे क्यों एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक फोटो शूट करा रहे हो। अगर आप लोग कपल हो, तो आप लोग फोटोज अपनी खिंचवा रहे हो या प्रोफेशनल फोटो शूट करा रहे हो। जस्ट गॉट अ रैंडम एनर्जी एंड दैट इज वेरी नाइस। आप करवा सकते हो, सबको करवाना चाहिए, तो अच्छी एनर्जी है। एनीवे एरीज, काफी पॉजिटिव रीडिंग हुई है। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, और जो मैंने यहाँ बोला उसका ध्यान दीजिए। रेस्ट एनर्जीज अच्छी हैं, पैसे अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है। ठीक है एरीज, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।